इस समय योगी जी को आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई कंट्री में ऐसा मुख्यमंत्री हो जो सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराए। उनको तो मोक्ष निश्चित है। तो कहते गंगा जी की एक बार धुली चादर उड़ा दी तो वो मुक्त हो गया। गंगा मैया, मैं जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। राजों के राज तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 144 साल के बाद आए ये महाकुंभ देश से लेकर विदेशों में भी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। कभी महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर, कभी महाकुंभ में वायरल बाबाओं को लेकर और कभी महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को 5 दिन बीत चुके हैं और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, जो इस हादसे में मारे गए लोगों का जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं, उन्हें धोखेबाज बताते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो योगी बाबा की ढाल बनकर शंकराचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी हो या फिर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज, इन्होंने हादसे के बाद भी योगी को सनातन का सम्राट करार दिया है। ऐसे में महाकुंभ हादसे का जिम्मेदार कौन है और योगी के इस्तीफे की मांग पर देश का संत समाज किस प्रकार शंकराचार्य को सच का आईना दिखा रहा है, इस पर महाकुंभ से देखिए संवाददाता विवेक पांडे की खास कवरेज। महाराज जी नमो नारायण जी। कैसे देख रहे हैं इस महाकुंभ को और अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा योगी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस्तीफा की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग, क्या कहेंगे आप, किसके पक्ष में नजर आ रहे हैं? भक्त ये तो कुंभ तो संगम है और संत लोग सरस्वती गुप्त रूप से है। संत लोगों की वाणी सरस्वती है। सरस्वती गंगा जमुना का संगम है। महाकुंभ अच्छा है और महापुरुषों का संग मिल रहा है। अच्छा जो घटना घटी है उस पर किस तरह से देख रहे हैं? घटना जो तो ठाकुर जी की लीला होती है, जिसको भगवान को किसी की तपस्या होगी कि हम गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले तो भगवान को किसको कहाँ बुलाना है, तो ठाकुर जी जानते हैं, हम आपको जानते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से बागेश्वर धाम ने कहा कि जो लोग आए थे जिनकी भी मृत्यु हुई है वो मोक्ष प्राप्त कर गए हैं, तो वो तो उनको तो मोक्ष निश्चित है। तो कहते गंगा जी की एक बार धुली चादर उड़ा दी तो वो मुक्त हो गया। गंगा जी धुली चादर से, तो गंगा किनारे वाला तो मुक्त हो ही जाएगा। कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं 144 वर्षों के इस महाकुंभ में? ये तो आनंद ही आनंद है। महापुरुष लोग पधारे हैं, सबके संतों के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर कुंभ में, सभी महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा सौभाग्य और क्या होगा। क्या लगता है योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए जो घटना घटी है? योगी जी तो महापुरुष हैं, योगी जैसी व्यवस्था कोई कर नहीं सकता। सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भगवान की कोई लीला थी, वो भगवान जानते हैं। सभी से एक एक मिनट बात कर लेंगे। महाराज जी नमो नारायण। श्री हरिवंश। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य हैं, देश के 4 बड़े शंकराचार्यों में से। अभी उनके द्वारा योगी पर सवाल उठाया जा रहा है। इस साधु संत का जो धड़ है वो 2 तरीके से बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग पक्ष में नजर आ रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, योगी के द्वारा जो ये सब कुछ व्यवस्था बनी है, जिस तरीके से घटना घटी है, दोषी ठहराया जा रहा है, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, साधु संत किसकी तरफ है? देखिए, साधु संत तो हमेशा योगी जी ने जो भी कार्य किया है वो उत्तम ही किया है ना। शंकराचार्य जी वहाँ मठ में बैठे हैं, वो भी ज्ञानी है, उन्होंने भी देखा है। प्रशासन एक सैलाब उबड़ा है ना, सोच के बाहर। हमने सोचा है 6-7 करोड़ होगा, लेकिन 10-12 करोड़ अचानक आ जाना ये कोई आसान बात नहीं है। तो इतनी गंगा मैया महारानी की इतनी कृपा है कि सारे भक्त आए, शांति से नहाए, स्नान किए। कितनी कुंवारी कन्याओं ने, कितनी शादीशुदा कन्याओं ने, वो एक बहुत प्रेम गीत है, गंगा मैया मैं जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, है ना। तो गंगा मैया, गंगा महारानी की ऐसी कृपा है और ऊपर से साधु संतों की, महंतों की, श्री महंतों की, शंकराचार्य आदि आपके गुरुजन है। तो ये सबकी संतों की नगरी है, यहाँ स्वर्ग बसा है। सारे साधु संत महात्मा हमारे गुरुदेव जी सारे यहाँ विराजे हैं। तो ऊंच नीच और थोड़ा भेदभाव तो होना है ना। कैसा लग रहा है महाकुंभ, ये दृश्य और ये पूरी जो नगरी बसी है? बचपन से गुरुजी के श्री चरणों का आशीर्वाद रहा, तो बड़ी छोटी उम्र से ही हम गुरुजी के साथ रहे और आज तक आनंद लेते आए।
और आगे भी जब तक जीवन रहेगा हमारा जीवन गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित है। और गुरु जी की जैसी आज्ञा रहेगा, जैसा आशीर्वाद रहेगा, जब तक जन्म रहेगा तब तक हम स्नान करते रहेंगे। गुरु जी की छत्र छाया हमें। नमो नारायण, कैसे हैं आप? राधे राधे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चेहरे पे रौनक है, कैसा लग रहा है इस महाकुंभ के बारे में बताएं सबसे पहले। जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। हमारे यहाँ भगवान से बड़ा कोई है तो वो गुरु है। भगवान तो सहज है, मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु कृपा मिलना बड़ा कठिन है। सब गुरु जी की कृपा से आप देख रहे हैं, लगातार 2 महीने से यहाँ पर ये शिविर का कार्य चल रहा है। और यहाँ पर आप अभी आप देखना 1 घंटे पीछे कि जिसको कोई नहीं सुलाता है उसको हमारे गुरुदेव भगवान इस पंडाल में सुलाते हैं। जिसको कोई नहीं खिलाता है उसको यहाँ भोजन मिलता है। आप अभी देखना, यहाँ ये नहीं है कि आप हमारे शिविर में आए हो तो आपको भोजन मिलेगा। जो आ गया उसको, जो आ गया, कोई ऐसा नहीं कि भेदभाव भी नहीं है कि बगल वाले को रसगुल्ला परोस रहे हैं और दूसरे वाले को खिचड़ी। सामान एक समान। जो सबके लिए वो सबके लिए। कैसी लग रही व्यवस्था, कैसी लग रही है जो चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से उसे? अद्भुत, वर्णन करने योग्य नहीं है। आप देख रहे हैं कि धर्मों का पालन करने वाले ही धर्म की रक्षा करते हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग आए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि सबके घर कार्ड भेजा हो कि कुंभ में पधारो, लेकिन सनातन धर्म को दिखाने के लिए अब लोग, आप देखते हैं कि यहाँ पर हर पंथ का लोग है। जी। ऐसा कोई पंथ नहीं है जिसके यहाँ लोग ना हो, लेकिन सबका एक ही धर्म है, सत्य सनातन धर्म। और यहाँ पर आप युवाओं को देख लो, पहले ऐसा कहते थे कि बुजुर्ग लोग कुंभ में आते हैं, लेकिन अब 70% सब युवा आ रहे हैं। महाराज जी, संतों की नगरी में एक संत के नेतृत्व में ये पूरा जमावड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं और हालांकि उनके नेतृत्व में एक तरीके से कहा जाए तो छोटा सा दाग भी लग गया, घटना घटी। अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है योगी जी के लिए? संतों की बात है, लेकिन कहते जैसी हवा चल रही हो उधर ही मूल रखना चाहिए। अब जो हमारा एक विषय है कुंभ का, पहले उस पर ध्यान दें। ये सब अनर्गल बातें ना करें कि ये ऐसा होना चाहिए। देखिए, इससे क्या दूसरे लोगों पर मैसेज गलत जाता है। इस समय योगी जी को आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई कंट्री में ऐसा मुख्यमंत्री हो जो सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराए। आज उन्हीं के माध्यम से कितनी सुंदर व्यवस्था है। अब आप जानते हो करोड़ों लोग आए हैं, अनगिनती, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और लगता है कि छोटी मोटी घटनाएं, देखो सबको दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी अब जो गंगा मैया को देखो उद्धार के लिए तो आए। मैं तो उनको बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि इस रज में वो मिल गए। चाहे कैसा भी, जाना तो सबको है, लेकिन उनका भाग्य एक अद्भुत है जो गंगा मैया ने अपनी गोद में लिया। गंगा मैया ने अपनी गोद में लिया और ऐसा पहली बार हो रहा है, मतलब इतिहास में पहली बार हो रहा है किसी साधु संत के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो भी एक संत है। पहली बात तो संत ही संत की पीड़ा को जान सकता है। तो अब आप यहाँ देखो, देश विदेश से सब, ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ से कोई ना कोई संत ना पधारा हो। सब बहुत सुंदर व्यवस्था है। अब छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि योगी जी ने संभाला। चलिए, राधे राधे।